अरे अरे अरे, क्या हुआ? सृष्टि, मुझे लगता है ना इसका तेल खत्म हो गया है। क्या तेल खत्म हो गया? तुम मुझसे मिलने आए थे, तुम तेल नहीं डलवा पाए थे क्या गाड़ी में? अरे नहीं, तेल बहुत था, पता नहीं क्या हो गया इसमें। मैं तेल डलवाता हूँ, रोज डलवाता हूँ तेल इसमें। तो कहाँ जाता है तेल अगर आप रोज डलवाते हैं तो? अरे सृष्टि, वो जानते हो, मुझे लगता है पेट्रोल टंकी वाले ना चोरी कर लेते हैं। अरे तुम चुप रहो, इतने कंजूस हो ना तुम। एक पेट्रोल तो तुमसे ढंग से डलवा नहीं जाता तो गर्लफ्रेंड की चीजें क्या पूरी करोगे तुम? अरे तुम परेशान मत हो, अभी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाली स्टार्ट। खटारा गाड़ी है तुम्हारी 1 नंबर की। अरे हो जाएगी। जब पेट्रोल लेंगे तो स्टार्ट कहाँ से होगी? तुम्हारे मुंह से? नहीं, थोड़ा पेट्रोल होता है ना तो टंकी तक चली जाती है, वहाँ मैं डलवा लेता। अच्छे खासे मूड से आई थी मैं तुम्हारे साथ। मुझे लगा था कि हम कहीं घूमने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन तुमने ना पूरा मूड ही खराब कर दिया। अरे नहीं सृष्टि, अभी थोड़ी देर रुको, मैं इसको सही करता हूँ। हाँ, सब सोचेंगे ना कि मैंने एक मैकेनिक को अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है, कि वो तो गाड़ी बनाने में लगा है और मैं इतनी अच्छी ड्रेस पहन के यहाँ खड़ी हूँ बेवकूफ की तरह। अरे तुम परेशान मत हो, अभी मुझे लग रहा है ना इसको झुकाऊंगा ना तो शायद स्टार्ट हो जाए। कुछ नहीं होने वाला, खींच के लेके जाओ पेट्रोल पंप तक। अरे नहीं, और यहाँ तो मुझे लग रहा है आसपास कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है। तुम चिंता ना करो, अभी स्टार्ट हो जाएगी। देखो रुद्र, ऐसा है ना, मैं पैदल नहीं चलने वाली तुम्हारे साथ। अरे अभी जानते हो, अभी मैं इसको देखता हूँ क्या हो गया, रुको 1 मिनट। देखो जरा, मैं भी देखो क्या देखते हो तुम। मुझे लग रहा। अरे क्या हो गया भाई? कुछ नहीं भाई, मेरी गाड़ी का ना पेट्रोल खत्म हो गया है। अरे तो मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं भैया, थोड़ी दूर पे ही पेट्रोल टंकी है, मैं चला जाऊंगा लेके गाड़ी को। अरे शर्मा क्यों रहे हो भाई? बताओ तो मैं मदद कर दूं, टोच कर दूं वहाँ तक। नहीं भैया, मैं पैदल लेके चला जाऊंगा गाड़ी को। चलो ठीक है, कोई बात ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप गाड़ी लेके यहाँ रुके। देखा तुमने उसे? कितनी अच्छी बाइक लेके घूम रहा था, उसकी पर्सनालिटी भी कितनी अच्छी लग रही थी, देखने में लग रहा था कि इसे रिच फैमिली से है। और एक तुम, खटारा गाड़ी, ऊपर से खटारा तुम, सड़े से कपड़े पहन के चले आते हो गर्लफ्रेंड से मिलने। अगली बार से ना अगर मुझसे मिलने आना तो या तो नई गाड़ी लेके आना या तो ऐसी गाड़ी लेके आना जो चलती हो ढंग से, समझ आई? वरना मिलने की जरूरत नहीं है मुझसे। अरे सृष्टि, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ना एक नई गाड़ी खरीद लूंगा, तब उससे तुमको घुमाया करूंगा। अरे बस बस, अपनी औकात में रह के सोचो, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम नई गाड़ी। आओ आओ, स्टार्ट हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं खत्म फाइनली फिर से पेट्रोल खत्म हो जाएगा, जल्दी बैठो। चलो। रोहित भाई। हाँ भाई। ये बताना, जो स्पोर्ट गाड़ियाँ आती हैं वो कितने रुपए की आती हैं? अरे रुद्र भाई, स्पोर्ट गाड़ी अगर कम से भी लोगे ना तो कम से कम 1,80,000 1,90,000 की आ जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, तुम क्या पूछ रहे हो ये सब? क्या 1 लाख रुपए की गाड़ी? 1 लाख नहीं, 2 लाख की कम से कम। 2 लाख रुपए? अरे रोहित भैया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, वो मेरी जो गाड़ी है ना हीरो होंडा, वो हो गई है खराब, और मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना वो कह रही थी कि कोई दूसरी गाड़ी ले लो, उसको ये वाली गाड़ी अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने सोचा ले लेता हूँ। भाई देखो यार, गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पैसा बर्बाद नहीं किया जाता है। और तुम देख लो रमेश को, गर्लफ्रेंड चक्कर में अल्टो लिया था, गर्लफ्रेंड भी छोड़ी चली गई, जमीनों बेच दिए, और तुम्हारे पास देखो पैसा वैसा तो है नहीं, यही जमीन बची है। जमीन बेचो तो अच्छी काम के लिए बेचो, गाड़ी घोड़ा के लिए बेचोगे कोई मतलब नहीं बनता ना। अरे नहीं रोहित भैया, आपको पता है मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो तो यहाँ तक ये भी बोल रही है कि हाँ मुझसे शादी भी करेगी। तो वैसे भी रोहित भैया गाड़ी तो खरीदनी थी। अरे देखो रुद्र भाई, हमारा कहना क्या है ना कि लड़कियां किसी की नहीं होती हैं। आज तुमसे बाइक की डिमांड कर रही है, ठीक है, कल उसको कार पसंद आएगी तो कार की डिमांड करेगी। क्या तुम अपनी पूरी खेती बेच दोगे? खेती बेच दोगे तो खाओगे कहाँ से? धरती माँ होती है, माँ को बेचना अच्छी बात नहीं है। इसी में तुम धान राशन सब बोगे तो उसी में से तुम खाओगे पियोगे। अरे नहीं रोहित भैया, मैं ना ये काम नहीं करूँगा, बेचो बेचूंगा थोड़ी कुछ, वो तो मैं सोच रहा हूँ कुछ जो पैसे मेरे पास रखे हैं वो जमा कर दूंगा और लोन पे गाड़ी ले लूंगा। अरे रुद्र भाई देखो, फिर वही बात, बेवकूफों वाला काम है लोन पे गाड़ी लेना, उसका कोई यूज नहीं है ना। मान लो स्पोर्ट बाइक ले, स्पोर्ट बाइक क्या है, लड़कियों का मन भर जाता है, तुम फिर कार की डिमांड करेगी, क्या ये कार नहीं दिलाओगे हम छोड़ के चले जाएंगे, फिर क्या करोगे तुम? इसीलिए ऐसी लड़की से प्यार करना चाहिए जो दिल से प्यार करे, पैसों से प्यार ना करे। रोहित भैया, आप बात तो सही कह रहे हो,
मेरी गर्लफ्रेंड आज को गाड़ी के लिए बोली है, कल को हाँ। अगर बोलेगी कार लेकर तो मैं कहाँ से कहाँ लेके से ला आऊँ? के दोगे? अब कार कोई 1-2 लाख की तो आती ही नहीं है, गिरी से गिरी हालत में लोगे तो 8-10 लाख की कार। और यहाँ की जमीन की वैल्यू भी तो ज्यादा नहीं है। अब यहाँ की जमीन बेचोगे 8-10 लाख की, हमको लगा तुम्हारा 2-4 बीघा इसे बिक जाएंगे। अरे रोहित भैया आप बिल्कुल सही करो। अब मैं एक काम करता हूँ ना, जो अपनी हीरो होंडा है ना उसको बनवा लेता हाँ। हूँ, उसी को चलाता हूँ। अब साथ रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। अब देखो रमेश को देख रहे हो ना, रमेश सुरेश सब लड़कीबाजी चक्कर में पढ़ के सारा खेत बेच दिए, घरों बेच दिया, देखो रोड पे हैं। हाँ रोहित भैया आप बिल्कुल बात सही कह रहे हो। मेरी गर्लफ्रेंड ना बोल ही रही थी कि मुझे स्पोर्ट गाड़ी अच्छी लगती है और हाँ। उसी पे बैठ के घुमाओ लेकिन मुझे। एक बात तुम्हारी गलती है, लड़की पटाना चाहिए तो अपने टाइप की पटाना चाहिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हम देखे हैं बिल्कुल सहरुआ टाइप की है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है। अरे भैया प्यार हो गया, आपको पता प्यार तो अंधा होता है ना। हाँ, इसकी प्यार वजह तो से। अंधा होता है, गरीबी है मेरी कुछ नहीं दिखता, लेकिन हाँ कायदे में रखो उसको, नहीं तो तुम बिक जाओगे प्यार मोहब्बत चक्कर में। हाँ आप रोहित भैया आपने समझा लिया, अब गाड़ी वाड़ी मैं नहीं खरीदूंगा। चलो ठीक है, हम चलते हैं। राम राम है, ठीक राम कल भैया। मिलेंगे। ठीक। रोहित भैया बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर मैं आज गाड़ी खरीद लूंगा ना तो मेरी गर्लफ्रेंड कल कहेगी मेरे को कार दो, मेरे को अच्छे अच्छे गिफ्ट दो। मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, और बीघा है 2 बीघा है खेती हमारे पास, अगर वो बिक जाएगी तो हम खाएंगे क्या। छोड़ो रोहित भैया बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें ना पता कहाँ ले चल रहा हूँ? कहाँ? गाँव वाले खेतों में, वहाँ बहुत हरा भरा है ना, तो बहुत मज़ा आती है। मैं तुम्हारी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करता हूँ बढ़िया सी। ये तुम्हारे सारे खेत? हाँ, ये जहाँ तक देख रही हो ना सब मेरे खेत है। बढ़िया खेतों में चलते तुम्हारी फ़ोटो क्लिक वाह करता हूँ। यार क्या बात है। लेकिन यार एक बात बताओ, मेरे पास तो आईफोन ही नहीं है। अरे यार, मेरे होते हुए तुम्हें आईफोन की काहे की ज़रूरत है? मेरे पास आईफोन भी है और सैमसंग का भी है। सच में? हाँ हाँ, आओ। यार मेरे पास भी नहीं है यार, मेरे पास तो होना चाहिए ना अभी आईफोन। नई नई मेरी गर्लफ्रेंड बनी ना, साली थोड़ी सी धूप हो गई हाँ यार। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ये देख रही हो, इसमें पता क्या बोया गया है? हाँ? इसमें शायद मटर बोया गया है, मुझे तो पता नहीं। एक बात बताओ, ये इतने सारे खेत सारे तुम्हारे हैं? जहाँ तक देख रही हो ना सब मेरे हैं। आओ, अच्छा मैं तुम्हारी फोटो क्लिक कर देता हूँ। हाँ ठीक है करो। अरे रुद्र भाई, वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ रोहित भाई ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है सृष्टि। और कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के खेतों में फोटो खिंचवा रही हो? लड़का कौन है? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा रोहित भाई। आज चल के जरा बात करते हैं। जी अरे यार क्या एक ही तरह पोस्ट किए जा रही हो? तो क्या करूँ? कुछ अलग अलग से करो ना। हाँ। अबे ओए, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? तो सृष्टि तू यहाँ क्या कर रही है? दिख नहीं रहा है क्या? फोटोज क्लिक करवा रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है, फोटो क्लिक करवा रही हो। ये बताओ इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के यहाँ क्यों घूम रही हो? अबे ओए, सुन, वो क्या बताएगी मैं बताता हूँ। पहले ना तुझसे प्यार करती थी वो, लेकिन अब मुझसे प्यार करती है। और तेरे पास है ही क्या जो वो तेरे से प्यार करेगी? मेरे पास देख, अच्छा आईफोन है, अच्छा घर है, अच्छी कार है, अच्छी बाइक है। तेरे पास उसको देने के लिए है क्या जो वो तुझसे प्यार करेगी? समझा तू? अब वो मेरे से प्यार करती है। ओए ये बकवास क्या कर रहा है तू? तुझे पता भी है मेरी सृष्टि मुझसे बहुत प्यार करती है। सृष्टि इसको बताओ। वो क्या बताएगी? तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? कि वो तेरे से प्यार करती थी लेकिन अब वो मुझसे प्यार करती है। वो सही बोल रहा है। मैं कैसे तुम जैसे इंसान से प्यार कर सकती हूँ जिसका ना तो कोई स्टेटस है ना ही कोई लेवल है? आज तक तुम्हारी जरा सी औकात नहीं हुई है कि तुम मुझे कोई अच्छी चीज दिला पाओ। तो तुम मेरी जिंदगी भर क्या ख्वाहिशें पूरी करोगे? सृष्टि तुम क्या ये सब बोल रही हो? मैंने तुमसे बोला ना मैं तुमको एक दिन कार भी दिला दूंगा और बाइक से अच्छी बाइक। अरे बस करो बस करो, तुम्हारी ना सिर्फ बातें हैं, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। उसको देखो। भाभी जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अरे अपने आप चुप दोस्त- रहिए, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करूँ ना, आप अरे कौन तो होते हैं वो मेरा बोलने भी दोस्त है, मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह ही जानता हूँ। अभी उसके हालात खराब है, लेकिन यकीन मानिए वो आपसे बहुत प्यार करता है। और वैसे भी प्यार दिल से होता है, ये आईफोन और गाड़ी बंगला से नहीं होता है। उसके हालात खराब है और जिंदगी भर ऐसे खराब ही रहेंगे। उसके हालात कभी नहीं बदलने वाले, क्योंकि ये कभी बदलना चाहता ही नहीं है। ये ऐसे कैसे गरीब ही रहेगा। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उस बंदे से मैं प्यार करने लग गई हूँ। अब मुझे उसके साथ रहना है, क्योंकि वो मुझे फाइनेंशियली खुश रख सकता है, वो मुझे फिजिकली मेंटली हर तरीके से खुश रख सकता है, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसा, बंगला, सब कुछ है। ये मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है बिना कुछ सोचे समझे। और एक तुम हो, मेरा बर्थडे आ रहा है, उसने मुझे प्रॉमिस किया है आईफोन देने का, और तुम कभी सुना भी आईफोन के बारे में? सुना ही कैसे होगा तुमसे गवारों के बारे में। तो मैं सोच के पागल हो गई कि मैं तुम जैसे इंसान से कैसे पट गई, कैसे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गई, क्या सोच के आ गई। मैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं तुम जैसे फटीचर आदमी के साथ रिलेशनशिप में आई। और भाई सुन, तेरी अभी हालात खराब है ना, आगे चल के भी तेरी हालात ऐसे ही रहने वाली है। ना तेरे पास जमीन है, ना कोई अच्छी नौकरी है, तो तेरे आगे चल के हालात सही हो जाएंगे। चल मानता है तेरे पास थोड़ी बहुत भी जमीन होती ना तो तू बेच के उसको कुछ दिला देता। ये आईफोन देख रहे ना 1.5 लाख का है, ना छुआ हो तो छू ले।
अरे रहने दो आशु, इसकी औकात है ये आईफोन छुएगा। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तो अपनी मम्मी से बता चुका हूँ कि रहने मैं दे भाई, किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं है। और एक बात बताऊं, गिड़गिड़ाने की जरूरत भी नहीं है। सृष्टि एक काम करते हैं, चलते कहाँ इन चूतियों हाँ, को मुंह लग रहे हैं। चलते हैं चलो। और दोबारा ना मुझे अपनी ये गंदी सी शक्ल मत दिखाना, तुम्हारी ना कोई औकात नहीं मेरे आगे, समझ आई? तो अपनी औकात अनुसार कोई देहाती गवार लड़की ढूंढ लो, समझ आई? हाँ, आस-पास भटक भी मत जियो, समझा? चला सृष्टि। दुर्दुर भाई, मैंने तेरे से बोला था ना कि सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। आज तेरे पास कुछ नहीं है तब ऐसा बोल रही है। तेरे पास तूने अगर जमीन बेच के बाइक ले ली होती ना तो कार की डिमांड करती, फोन की डिमांड करती। रमेश सुरेश का तो मैंने एग्जांपल दिया था ना, गलत एग्जांपल नहीं दिया था। रोहित भाई, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता था। मैं तो शादी भी करना चाहता था। मैं अपने घर पे मम्मी से बता दिया था कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। देख, जो होता है ना सही के लिए होता है। तो पता है ना कि तेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, अगर ये सब चीजें उनको पता चलेंगी उनके ऊपर क्या गुजरेगी। रोहित भाई तो सही कह रहा है, कभी ना किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। आजकल की जो लड़कियां हैं ना वो सिर्फ पैसे से और आईफोन या गाड़ी से ही ये सब करती हैं। मुझे पता है। देख, जैसे हम लोग है ना वैसे हम लोग को लड़की से शादी करना चाहिए अगर हम लोग को खुश रहना है तो। अगर हम लोग किसी अमीर लड़की से शादी करेंगे या लालची लड़की से शादी करेंगे तो कहीं ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो सच्चाई पता चल गई ना, नहीं तो लड़की के प्यार में डूबा रहता है। अब भगवान का शुक्र बना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने जमीन पे ध्यान दे, ठीक है? काम कर। ठीक है रोहित हाँ भाई, चल चलते हैं। सर आपको तो पता ही है, जितनी भी सारी प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना ये पूरी 10 करोड़ रुपए की है। और मैंने बैंक वालों से सिर्फ 5 करोड़ का लोन लिया था, जिसमें से मैंने 3 करोड़ रुपए तो सेव कर लिए। बाकी के 2 करोड़ बचे हैं वो मैं जल्द से जल्द दे दूंगा। सर देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे बैंक के ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है और मैं तो एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। और आपके घर पे कितनी बार नोटिस भेजी गई, हमारे कई कर्मचारी बैंक से आपके घर पे भी गए लेकिन आप लोगों ने उनको भगा दिया। सर ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप शायद कोई हेल्प कर दें। बाकी बचे तो 2 करोड़ रुपए है ना, मैं कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके उसको जल्द से पे कर दूंगा। सर देखिए, अब बात ये है कि ये जो आपकी ज़मीन है ना ये हमारे हाथ से जा चुकी है क्योंकि इसकी नीलामी हो चुकी है। और नीलामी के बाद जिस रेट में हमको मिला हमने इसको नीलाम कर दिया। अब नीलामी के बाद एक सर है, उन्होंने इस ज़मीन को परचेज किया है। और अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि अब ये हमारे हाथ में नहीं रह गया, ना ही बैंक के हाथ में। बैंक वालों का क्या काम है भाई, वो तो अपना पैसा वसूल करेंगे ही। सर आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया हमारे मैसेज का तो हमको करना पड़ा ये नीलामी। तो सर आप एक काम करिए ना, हमें उनका एड्रेस दे दीजिए, हम वहीं जाके बात कर लेंगे उनसे डायरेक्ट। हाँ सर, ये बात तो सही है। आप अपने सीनियर का ना ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए, उनके घर का बता दीजिए, हम जाके हमारे सीनियर नहीं है वो एक सर हैं यहीं लोकल के ही हैं जी। ये ज़मीन परचेज की है, वो बहुत रईस आदमी है। चलिए मैं उनसे जाके बात करता हूँ, लेकिन सर अगर आपसे हो सके तो कोई हेल्प कर दीजिए। आपके रेफरेंस से बात होगी तो ज़्यादा सही रहेगा। सर देखिए, हम तो बैंक के कर्मचारी हैं और वो अलग उनका पर्सनल मैटर है ये। हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आपको उनका नंबर दे देंगे और उनका एड्रेस बता देंगे। आपको जाके खुद ही उनसे बात करनी पड़ेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उनका नंबर दे दीजिए, बाकी हम उनके ऑफिस पे जाके खुद ही बात कर लेंगे, शायद मान जाए वो। नहीं, मान जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका कई NGO वगैरह भी चलता है, कई लोग की वो मदद करते हैं, गरीबों की भी मदद करते हैं। तो वो किसी के साथ ऐसा तो नहीं करेंगे। देखिए रही बात बैंक की, और बैंक तो किसी का सुनेगा नहीं क्योंकि वो तो अपने पैसे वसूल करके ही रहेगा। हाँ वो तो सर मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। सृष्टि हम लोग एक काम करते हैं, सर तो नंबर दे ही रहे हैं, हम जाके उन्हीं बॉस से बात करते हैं जो भी बता रहे हैं, उनसे बात करते हैं, शायद कोई बात हो जाए। ठीक है चलो। मैं आपको उनका नंबर और एड्रेस भेज दे रहा हूँ। ओके सर, ओके। देखिए ठीक है। थैंक यू सर, हम जाके बात करते हैं जैसा भी होता है। कोशिश तो मेरी यही है कि मान जाए। चले सृष्टि। ओके सर। अब तो इनको ये ज़मीन मिलेगी कि नहीं ये तो सर ही डिसाइड करेंगे क्योंकि नीलामी के बाद बैंक के हाथ में तो कुछ है नहीं। अब तो ये तो सर की ज़मीन हो गई है, वही डिसाइड करेंगे। चलो सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो है ना सर, मेरी एक प्रॉपर्टी थी जो पूरे 10 करोड़ की थी, लेकिन मैंने बैंक वालों से 5 करोड़ रुपए बिजनेस के लिए लोन लिया था, जिसमें से मेरे पास 3 करोड़ रुपए तो हो गए बट 2 करोड़ रुपए नहीं हुए। मैं बैंक वालों के पास गया था लेकिन उन्होंने बोला कि एक कोई यही लोकल के सर हैं, वो प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली। सर अगर आप मेरे से ये 3 करोड़ रुपए ले लेते, बाकी के जो 2 करोड़ रुपए बचे ना वो मैं धीरे धीरे करके दे दूँगा। हाँ सर प्लीज़ इनकी हेल्प कर दीजिए, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए। हम पूरा कैश तो नहीं लाए पर हाँ जितना हमसे हो सकता था ना अरेंज, हमने उतना अरेंज करा है। सर प्लीज़ हमारी प्रॉपर्टी इन्हें वापस कर दीजिए, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी इनके हाथ से निकल गई ना तो मेरे घर वाले इनसे शादी नहीं कराएंगे
और फिर इनके पास कुछ नहीं बचेगा, ये बैंक करप्ट हो जाएंगे। सर प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, इनकी बात मान लीजिए सर। तो हाँ सृष्टि जी, आपके बॉयफ्रेंड के पास तो अपना प्रॉपर्टी बची है, ये तो अब रोड पट्टी हो गया ना। अब क्या करोगी, इसको भी छोड़ दोगी ना? क्योंकि तुम्हारा यही काम है, जिसके पास पैसा होता है ना तुम उसी के पास रहती हो। उस दिन मैंने तुमसे कहा था सृष्टि मेरा साथ दो, तो आज को ना बगल में तुम भी बैठी होती, पर तुम्हें तो पैसे से मतलब था। उस दिन इसके पास पैसा था तो तुम उसके पास चली गई। अरे एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता था, पर नहीं, तुमने पैसा देखा और निकल ली। तुमको पता है मैंने अपनी मम्मी से भी बात की थी शादी के लिए। जैसे मम्मी को पता चला ना तुम मुझे पैसे के लिए छोड़ के चली गई, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उस दिन तुम शायद भूल गई होगी, मेरे साथ एक रोहित नाम का लड़का था, उसने मेरा बहुत साथ दिया, उसने मुझे बहुत समझाया। मैं तो खुदकुशी करने जा रहा था, पर उसने ये कहा ना एक लड़की के लिए ना अपना जीवन बर्बाद मत करो, ऐसा काम करो ना कुछ बन के दिखाओ उसको। और आज देखो मेरे पास सब कुछ है। उस दिन तुमने क्या कहा था, याद आने दो। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने या तुमने कभी आईफोन देखा है? ये आईफोन, ये सैमसंग का फ़ोन 1.5 लाख रुपए का। आज कार है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, पर तुम लोग यार क्या बताऊं सृष्टि, लड़कियों के नाम पे ना तुम कलंक हो। आज के ज़माने में ना प्यार नाम की चीज़ ही नहीं है। आज के ज़माने में ना बस पैसा है पैसा, और जहाँ पैसा होता है ना लड़कियाँ वहाँ जाती हैं। आज को मेरे पास पैसा है, अब मेरे पास आना नहीं, रुद्र मुझे माफ़ कर दो, सॉरी मैं तुम्हारे साथ फिर से आना चाहती हूँ, ये सब नाटक नहीं चलेगा। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ से प्यार है, जानती हो वो चीज़ क्या है? पैसा। अब मैं पैसे से प्यार करता हूँ, लोगों से नहीं। मेरे पास पैसा होगा ना तुम्हारी जैसी 1000 लड़कियाँ मैं खरीद सकता हूँ। रुद्र भाई मेरी बात तो सुनो, मुझे माफ़ कर दो। मैं ना पैसों की लालच में और इस लड़की के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। और रही बात मैंने जो किया ना, उस बात को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। अगर तुम माफ़ नहीं करोगे ना तो मैं ऑलरेडी रोड पे आ चुका हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरा घर और मैं सब बर्बाद हो जाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और रही बात इस लड़की को, तो मैं आज से इस लड़की को छोड़ रहा हूँ। प्लीज़ रुद्र भाई मुझे माफ़ कर दो। आशु, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? मैंने तो तुम्हारा साथ दिया ना। मानती हूँ कि मैंने पैसे के लिए तुम्हारे साथ में आ गई थी, पर उसके बाद से जब से तुम्हारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी तो हूँ ना, तुम्हें छोड़ के तो नहीं गई ना। फिर तुम मुझे छोड़ने का कैसे बोल सकते हो? क्या कहा सृष्टि तुमने? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, प्यार तो मैं करता था, पर अब नहीं करता हूँ। और हाँ भाई, तुम्हारी प्रॉपर्टी की बात रही ना, वो तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। पर हाँ सृष्टि, तुम्हें पैसे से मतलब था ना, तुम्हें पैसा चाहिए था ना, ये लो पैसा। और आज के बाद ना ये अपनी गंदी शकल ना दोबारा यहाँ मत दिखाना, निकलो यहाँ से। तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें कल तक मिल जाएगी, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, अब जाओ, तुम्हारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक। तो गाइस, लाइफ में अगर कुछ बनना है ना तो मेहनत करो, खूब सारा पैसा कमाओ, ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो। पता है लड़कियां तुम्हारे पास तभी आएंगी जब आपके पास पैसा होगा। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं, ना रिश्तेदार ना परिवार, कोई भी नहीं है। आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लाइफ में पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ।